एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस मोड़ पर की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। वो जिंदा भी है या नहीं ये हम नहीं जानते। फिर हम ये भी देखते हैं पैट वाम्पा की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। हर जगह पे सिर्फ धुआं धुआं निकल रहा है। ये क्यों हुआ है ये हम नहीं जानते। इस मोड़ पर ब्रोली ये सब देखने के बाद कहता है मुझे चिल्लाए और लीमो इन दोनों को ये सब बताना चाहिए। वो लोग अभी भी कुछ नहीं जानते होंगे। इस मोड़ पर ब्रोली को काफ़ी बड़ा झटका लगता है क्योंकि इस टाइमलाइन का ब्रोली चिल्लाए और लीमो इन दोनों को नहीं जानता, बट फिर भी वो इनका नाम ले रहा है। इस सपने के बाद से ब्रोली की नींद खुलती है और इस मोड़ पर हम देखते हैं ओमनी किंग के पैलेस को। और यहाँ पर जो ओमनी किंग का पैलेस होता है ब्रोली उसके अंदर सो रहा था और ये उसका एक सपना था। ये सपना ब्रोली के लिए इतना ज़्यादा रियल था कि ब्रोली उठते से उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। और इस मोड़ पर जो ब्रोली होता है उसके दिल में एक अजीब चीज़ का डर होता है। वो इस मोड़ पर अपना सर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है आखिर कौन है ये चिल्लाए, आखिर कौन है ये लीमो। इस मोड़ पर ब्रोली की चीख और ब्रोली का अचानक से उठ जाना और सीधा पावर अप करना ये ब्रोली का वेरिएंट सेंस कर लेता है। वो ब्रोली के रूम की तरफ भागता है। वो ब्रोली का दरवाज़ा तोड़कर सीधा ब्रोली के आगे खड़ा हो जाता है और वो ब्रोली के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लॉर्ड अकुमो को जो इस मोड़ पर पिरामिड ऑफ पावर के अंदर थे। असल में दोनों ही लॉर्ड अकुमो गोकू वेजिटा की ट्रेनिंग देख रहे थे, बट इस मोड़ पर ब्रोली के इस चेंज को वो दोनों ही सेंस कर लेते हैं और यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों ही ब्रोली आपस में लड़ पड़े हैं। फिर मदर ऑफ ऑल एंजल अपने स्टाफ पर देखती है, तब वो ये बताती है कि ये दोनों आपस में लड़ नहीं पड़े हैं। ब्रोली को अब भी एक काफ़ी बुरा सपना आया है। इस मोड़ पर लॉर्ड अकुमो अपने वेरिएंट से कहता है ब्रोली को ऐसी विजन्स बीच बीच में आती रहती है। मैं इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो गया था। वैसे ये विजन्स आना कॉमन है, बट ये मुझे मेरे अर्ली एज में आती थी, अर्ली 20s में। बट ब्रोली इस मोड़ पर उसकी एज 43 चल रही है, बट फिर भी उसे ऐसी विजन्स आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए मैं ये समझ नहीं पा रहा। और ब्रोली पता नहीं चिल्लाए और लीमो ये दो नाम लेते रहता है। मैं अभी भी इन दो नामों को समझ नहीं पाया। इस मोड़ पर लॉर्ड अकुमो का जो वेरिएंट होता है वो लॉर्ड अकुमो से कहता है अगर तुम्हें एक चीज़ नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तुम्हें पता नहीं होगा, बट हमारे यूनिवर्स के ब्रोली को और केल को ये विजन्स आती रहती थी और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और मुझे भी मेरे अर्ली 20s में ये फेस करना पड़ा था। बट हाँ, कहा जाता है कि जिस लेजेंडरी सेन को ये विजन जितना लंबे टाइम तक सताती है वो लेजेंडरी सेन उतना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो उसके वेरिएंट की ये बात सुनता है। वो कहता है कि देखा जाए तो फिर ये कॉमन चीज़ है, पर ब्रोली के केस में जब भी उसे ऐसी विजन आती है वो थोड़ी देर के लिए बेकाबू हो जाता है। उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। एक बार तो उसने अपने फादर के ऊपर ही अटैक कर दिया था और उसकी आँख फोड़ दी थी। और साथ ही में एक बार ब्रोली ने नींद में मेरे ऊपर अटैक किया था और वो अटैक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, बट मैं उसे तब थोड़ा सा पावरफुल था, इसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट अब ब्रोली की स्ट्रेंथ इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये विजन सारे ही खेल को बिगाड़ रही है। ब्रोली भले ही मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ कर सकता है, भले ही अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ कर सकता है, बट फिर भी इसकी विजन सारी चीज़ें बिगाड़ रही है और इस मोड पर हो सकता है ये काफ़ी बड़ा खतरा बन जाए फ्यूचर में। फिर हम गोकू वेजिटा इन दोनों की ही ट्रेनिंग देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा ने अपने वेरिएंट्स की तरह नए ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर लिया है, मतलब कि सुपर सैयन 4 को अचीव कर लिया है और आप ये इससे आगे भी ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर सकते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का वेरिएंट जैसे ही गोकू वेजिटा इन दोनों को सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में देखता है, वैसे ही इस मोड पर वो स्माइल करता है और वो कहता है अब हम लोगों का काम हो गया, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और यहाँ पर दूसरे दिन यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो का वेरिएंट होता है वो गोकू वेजिटा, ब्रोली और मदर ऑफ ऑल एंजल इन लोगों को लेकर अपने टाइमलाइन में वापस निकल जाता है। इस मोड पर गोकू वेजिटा इन दोनों ने ही सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। और अगर हम पिरामिड ऑफ पावर के टाइम को देखें तो इन्हें सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए कम से कम 4 साल लग गए और ग्रेट एप के अंदर इन्हें ग्रेट एप को मास्टर करने में और साथ ही में गोल्डन ग्रेट एप को कंट्रोल करने में 2 साल अलग अलग गए, मतलब कि उन्हें 6 साल लग गए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बाद इसके एनहांस मोड को भी अचीव करना उनके लिए एक टास्क होने वाला था, मतलब कि लिमिट ब्रेकर मोड। और लिमिट ब्रेकर मोड को अचीव करने के लिए इन्हें कम से कम 10 साल लग जाएंगे, ये इनके लिमिट ब्रेकर वेरिएंट्स ने इनसे कहा। इस मोड पर गोकू वेजिटा ये दोनों ही अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस सेंस होती है और ये प्रेजेंस उन्हें मुश्किल से बस 20 सेकंड सेंस हुई और फिर ये प्रेजेंस पूरी तरीके से वैनिश हो गई।
और ये जिसकी प्रेजेंस थी वो प्रेजेंस एक बंदे के पास जाकर कहती है। तो मैंने उस मेटावर्स को भी चेक किया, उस मेटावर्स का अभी तक कोई लीडर नहीं बना है। इस मोड पर ये सीन जहाँ पर होता है वहीं पर एक लेजेंडरी सीन आता है। वो रिपोर्ट करता है कि और एक ऐसा मेटावर्स एग्जिस्ट करता है और एक ऐसी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है जहाँ पर अभी भी मेटावर्स का जो किंग है वो अवेक नहीं हुआ है और उसे अवेक होने में हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम बीत जाए। और इस मोड पर इन दोनों की ही टाइमलाइंस काफ़ी हद तक सेम चल रही है और ये दोनों ही टाइमलाइन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुकी है। इस मोड पर हम देखते हैं ट्रिप गोकू को। ट्रिप गोकू ये बात सुनने के बाद कहता है तो इन दोनों ही मेटावर्सेस को उनका टाइम लेने दो, इनके किंग्स को अवेक होने दो और जब इनके किंग अवेक हो जाए तब मुझे आकर रिपोर्ट करना। तब तक तुम्हारा काम है इन पूरी की पूरी मेटावर्सेस को देखते रहना। इस मोड पर ये दोनों ही सैन उन मेटावर्सेस को देखने स्पाई करने चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मेटावर्स में। हम देखते हैं गोकू इस मोड पर अचीव कर चुका है लिमिट ब्रेकर वेरिएशन को और लिमिट ब्रेकर वेरिएशन को अचीव करने के लिए उसे वाकई में 15 इयर्स लग गए। गोकू के लिमिट ब्रेकर अचीव करने के बाद वेजिटा भी कुछ टाइम के अंदर लिमिट ब्रेकर को अचीव कर लेता है और यहाँ पर गोकू वेजिटा इन दोनों के पास सुपर सैयन 4 तो थी और उसके साथ एनहेंस मोड भी था, मतलब कि लिमिट ब्रेकर वेरिएशन। और यहाँ पर जो वेजिटा होता है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है, वो गोकू के एकदम इक्वल में आ चुका है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो इनकी प्रोग्रेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था और ये वो टाइमिंग था जब लॉर्ड अकुमो को ये लगता है कि यहाँ पर गोकू वेजिटा ब्रॉली ये तीनों ही पूरी तरह से तैयार है अपने जर्नी पर जाने के लिए। इस मोड पर जो लॉर्ड अकुमो होते हैं वो गोकू वेजिटा ब्रॉली इन तीनों को ही एक बार खाने पर बुलाते हैं और इस मोड पर खाना वो खुद बनाते हैं। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो खाने को सर्व करते समय गोकू वेजिटा ब्रॉली इन तीनों से ही कह देते हैं तो चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी को काफ़ी ध्यान से सुनना। इस मोड पर अकुमो एक्सप्लेन करता है कि काफ़ी टाइम पहले जब ये मेटावर्स पूरी तरीके से तैयार हो रहा था और तब चीज़ें काफ़ी अच्छे से बन रही थी, पर फिर मेटावर्स के जो क्रिएटर थे वो अपने आप में ही झगड़ा करने लगे। ये छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगे और एक बार इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। इस मोड पर उसने ये ठान लिया कि इस मेटावर्स की कोई भी जरूरत नहीं है और वो इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। वो इस मोड पर पीछे लग गया था कि पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो इस काम में काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हो गया। इस मोड पर अगर ये लोग अकेले रहते तो हो सकता है यहाँ पर इन सभी की जान चली जाए। इसकी वजह से सर्वाइव करने के लिए इन लोगों ने एक अलग रास्ता चुना और वो रास्ता था कि ये सारे क्रिएटर गॉड्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए और एक काफ़ी पावरफुल बीइंग बन जाए और ये पावरफुल बीइंग उस पावरफुल बीइंग की पूरी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जो बचेगा वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा और इस रास्ते को उन्हें अपनाना पड़ा। वो आगे ये बताता है कि इस पॉइंट पर वो सारे गॉड्स जब मर्ज हो गए तब एक सैन की क्रिएशन हुई और इस पॉइंट पर इस सैन का नाम रखा गया द कैकेरॉट और ये सैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इस सैन ने उस इविल गॉड को पूरी तरह से डिफीट तो किया ही, साथ ही में उसकी इविलनेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और इस मोड पर उसे जान से नहीं मारा। उसके पास एक ऐसी पावर थी जो पावर इस पूरे ओमनीवर्स में किसी के भी पास ना हो और वो है मल्टीवर्स टू मल्टीवर्स ट्रैवल करना। देखा जाए तो ये पावर सारे ही मेटावर्सेस के किंग्स की होती है, पर उनके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस को लगाए जाते हैं, पर इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जब चाहे यहाँ से वहाँ जा सकता है। इस मोड पर भले ही वो पूरे मेटावर्स पर रूल करे, बट फिर भी कहीं ना कहीं पर वो ऐसी सिंपल ज़िंदगी नहीं चाहता था। वो कुछ टाइम की एक नींद चाहता था। इसकी वजह से उसने ये सोचा कि क्यों ना एग्जिस्टेंस से वो थोड़ी देर के लिए मिट जाए और फिर वो जब वापस आए तब वो अपनी पूरी पावर्स के साथ रूल करे और नई मेमोरीज के साथ रहे। और यहाँ पर वो अपनी टॉप 6 फेवरेट क्रिएशंस को अपने सीड्स देता है, मतलब कि जब वो वापस आएगा तब वो इनके साथ बैटल करेगा, अपने सीड्स को लेगा और अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को वापस से जगा लेगा। और इस मोड पर उसके पास नई मेमोरी होगी और पुरानी मेमोरी के साथ वो अनबीटेबल हो जाएगा और नए एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। अपने टाइम में उसने ऐसे लोगों को ढूंढा था जिन्हें वो वापस से एक बार ढूंढ सके और फिर उनके साथ बैटल कर उनके ब्लड लाइन्स को वापस ले सके। पर हाँ, उनकी लोकेशन पूरी तरीके से रिवील नहीं होगी, वो आम लोगों की तरह रहेंगे और इस मोड पर जब वो वापस आएगा तब उसे एक एक कर हर किसी को ढूंढना पड़ेगा और फिर उन्हें डिफीट कर उनके उस सील को लेना पड़ेगा। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो आगे ये भी कहता है कि वो जो गॉड रहेगा वो गॉड
अपने साथ अपने 2 दोस्तों को लेकर आएगा इन सील्स को कलेक्ट करने के लिए। और इस मोड पर मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलकर मेरे लिए उन सारे सील्स को कलेक्ट करो। गोकू वेजिटा इस मोड पर इसके लिए मना कर देते हैं। फिर लॉर्ड अकुमो कहता है तुम लोगों ने पहले हाँ करी और बाद में मना कर रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ब्रॉली तुम्हें ट्रेन मैंने किया है तो फिर तुम्हें तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और इस मोमेंट पर इन तीनों को मना करने के बावजूद लॉर्ड अकुमो ज़बरदस्ती भेज देता है। तो हाँ, तुम में से काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये सीरीज़ 100% कनेक्टेड है हमारे ड्रिप गोकू वर्सेस गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी से। और अगर तुम लोगों ने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। और इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि लॉर्ड अकुमो, गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही धक्के मारकर निकाल चुका है। अब ये तीनों क्या करेंगे? और इस मोड पर इन्हें रास्ता भी नहीं पता है, तो इन्हें रास्ता ढूंढने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो विक्टिम्स है वो छुपे रहेंगे, तो उन्हें ढूंढना एक काफ़ी बड़ा टास्क होने वाला है। ये लोग ये टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जहाँ हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर ले को चैनल को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने के साथ शेयर जरूर कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइज, लास्ट वीडियो पर तुम लोगों का रिएक्शन देखकर मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। मतलब सीरियसली, तुम लोगों ने लास्ट वीडियो पर पूरे 139 कमेंट्स करा दिए थे और ये अब तक मेरे चैनल पे सबसे हाईएस्ट कमेंट का रिकॉर्ड है। तो गाइज थैंक यू, मैं आपका तहे दिल से थैंक यू कर रहा हूँ। और एक बंदे ने सीरियसली 10 कमेंट्स किए हैं। वाकई में इस मोड पर ये मेरे लिए काफ़ी खुशी का मौका है और मैं काफ़ी जल्द ही रीमैच लाने वाला हूँ वेजिटा और गोजिटा का। और गाइस, तुम में से काफ़ी सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप इस सीरीज़ के ऊपर काम करो, ये सीरीज़ अपने चैनल पर डालो। तो हाँ गाइस, मैं ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ, बट अभी टाइमिंग ऐसा चल रहा है कि 2 सीरीज़ अभी लाइन के ऊपर है और एक काफ़ी बड़ा इवेंट है। तो फिर इन्हें कवर करने के चक्कर में मैं किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पाऊँगा। पर जैसे ही मैं इन 3 प्रोजेक्ट से फ्री हो जाऊँगा, वैसे ही मैं तुम लोगों के कमेंट्स को रीड करूँगा और उसके हिसाब से वीडियोस लाऊँगा, जैसे कि ड्रैगन बॉल हकाई पे हिंदी डबिंग वगैरह ऐसी चीज़ें।